शुरुआत है और इस शुरुआत से पाकिस्तान घबरा गया है। इस फैसले से लाहौर में त्राहिमाम मच गया है, कराची में जो है हालात खराब है, इस्लामाबाद में हालात खराब है। ये तब की बात है जब भारत ने अभी कुछ किया भी नहीं है, और जब करेगा तब क्या हाल होगा पाकिस्तान का, और कैसे चुन चुन कर इन घुसपैठियों को देश से बाहर भगाया जा रहा है। और डेडलाइन जो थी वो आखिरी तारीख थी 27 तारीख। इसके बाद कोई पाकिस्तानी यहां दिखेगा नहीं, क्योंकि सबको भेज दिया गया है कि आपका टाइम पूरा हुआ। हालांकि कुछ लोग हैं उन्हें 29 तारीख की डेडलाइन दी गई क्योंकि वे मेडिकल के कुछ स्टूडेंट हैं। इसके अलावा कोई तारीख नहीं है। तो यहां पर आप देखिए कि पूरे देश के अंदर हालात बहुत ज्यादा खराब हैं, और ये मामला पूरी तरीके से हिंदू मुसलमान हो गया। इसके पीछे की क्या वजह है ये भी मैं अपने दर्शकों को बताऊंगा। उसके बाद हमारे साथ हमारे खास सहयोगी अब्बास भाई इस वक्त हमारे साथ जुड़े चर्चा करने के लिए, और कुछ सवाल हम अब्बास भाई से लेंगे और कैसे ये मामला हिंदू मुसलमान हो गया। क्योंकि जम्मू कश्मीर के पहलगाम में जो आतंकी हमला हुआ, या जो आतंकवादियों ने निहत्थे लोगों को मारा, उनका धर्म पूछकर मारा गया। तो धर्म पूछकर मारना क्या सही है या गलत है, आप इस पर अपनी राय रखिएगा। और मैं इस यहाँ से शुरुआत करूंगा और कुछ सवाल यहाँ पर लूंगा अब्बास भाई से। और अब्बास भाई बहुत बहुत स्वागत जैसा कि प्रोग्राम में आपका। अब्बास भाई, जम्मू कश्मीर के पहलगाम में जो घटना घटी है जी। जो निहत्थे लोगों को मारा गया है, धर्म पूछकर मारा गया है, तो धर्म पूछकर मारना क्या ये ठीक है? क्या निहत्थे लोगों पर गोलीबारी करनी ठीक है? और मैं ये देख रहा हूँ कि इस पर तमाम बड़े मुस्लिम जो नेता हैं, तमाम बड़े जो मौलवी हैं, वे ये कह रहे हैं कि हम ये चाहते हैं कि जिन्होंने ऐसा किया है उनको ऐसी सजा दी जाए कि वे आने वाले वक्त में याद रखें, क्योंकि ये लोग किसी कम्युनिटी के लोग नहीं हैं, ये लोग किसी धर्म का हिस्सा नहीं है। कैसे देख रहे हैं? देखिए राहुल जी, इसमें कोई बात में कोई शक नहीं है कि जो निहत्थे लोगों को मारा गया है, जो निर्दोष लोगों को मारा गया है, वो एक आतंकवादी घटना है। और इसको हिंदू मुस्लिम का एंगल देने की जो कोशिशें की जा रही हैं, जो हमारी मेन स्ट्रीम मीडिया कर रही है, जो हमारे सत्ता में बैठे हुए लोग कर रहे हैं, ये सरासर गलत है। क्योंकि निर्दोष लोगों की हत्या कोई भी धर्म जो है उसकी इजाजत नहीं देता है। भले ही आतंकवादी यहाँ पर मुसलमान क्यों ना हो, लेकिन उनका मकसद कुछ और था। उनका मकसद जो था वो आतंकवाद फैलाना था, अशांति को स्थापित करना था। क्योंकि आतंकवादी किसी धर्म मजहब के नहीं होते हैं। अगर आतंकवादी इस्लाम फैलाने के लिए आए थे तो फिर क्यों उस नासिर हुसैन शाह को मारा जो हिंदुओं की रक्षा कर रहा था? भाई वो तो मुसलमान था। लेकिन उनका मकसद जो है वो धर्म पूछकर मारना नहीं, बल्कि आतंकवाद, अशांति फैलाने का था, और इसको किसी भी हाल में जो है स्वीकार नहीं किया जा सकता। अब ऐसे में सवाल ये है कि आखिर हमारा जो सेना है, हमारी जो सरकारें हैं, क्या जवाबी कार्रवाई कर रही है, और अब तक कितने लोगों को जो पाकिस्तान भेजने की बात कही गई थी भेजा गया है, और कितने आतंकवादियों को अब तक पकड़ा गया। और सवाल तो सबसे बड़ा ये है कि आतंकवादी आए कैसे, और आए तो आए, फिर वो बचकर निकले कैसे? क्या हमारी सुरक्षा एजेंसियां आखिर कहां सो रही थी? आखिर हमारा इंटेलिजेंस फेलियर हो रही है? अजीत डोभाल क्या कर रहे थे? गृह मंत्री अमित शाह क्या कर रहे थे? रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह क्या कर रहे थे? तो ये सवाल तमाम खड़े होते हैं सरकार पर कि आखिर क्यों ऐसी जो है नाकामी जो है ये सरकार की है, और इसको छुपाने के लिए ही यहाँ पर हिंदू मुस्लिम का जो एंगल है वो देने की कोशिश की जा रही है। इंटेलिजेंस फेलियर तो है, ये तो माना जा रहा है, सरकार की चूक है, ये तो माना जा रहा है। लेकिन एक सबसे बड़ा सवाल ये देखिए यहाँ पर खड़ा होता है कि जो डेडलाइन जारी की गई थी, जो पाकिस्तान से लोग आए थे जिनका जो वीज़ा है उसको रद्द कर दिया गया था, और बड़ी संख्या में अगर मैं कहूँ तो लगातार हम तस्वीरों के माध्यम से अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं, अपने जो टेलीविज़न है उस पर लगातार वो खबरें हम दिखा रहे हैं, चला भी रहे हैं। और मैं अपने दर्शकों को ये बताना चाहूँगा कि आज भी बड़ी संख्या में जो पाकिस्तानी लोग थे उनको बॉर्डर पर भेजा गया। लेकिन अब्बास भाई, इसमें एक चर्चा एक नाम की हो रही है, सीमा हैदर की चर्चा हो रही है। और मैं थोड़ा सा आपको ये भी बताना चाहूँगा, मैं दर्शकों को बताना चाहूँगा कि सीमा हैदर जो है काफ़ी टाइम पहले भारत में आई थी, गलत तरीके से आई थी, सीमा लांग कर आई थी, और उसके बाद सीमा हैदर और सचिन की जो स्टोरी है वो हम सभी जानते हैं। लेकिन यहाँ पर देखा जा रहा है कि सरकार ने सबको भेजा, लेकिन सीमा हैदर अभी भी है, सीमा हैदर अभी भी भारत में है।
तो सीमा हैदर को लेकर जो रियायत बरती गई है, क्या ये बताता है कि सरकार ने उनके प्रति नरमी बरती है, या आने वाले समय में सीमा हैदर को भी जाना पड़ेगा? देखिए 29 लास्ट है, वैसे आज जो सिविलियंस थे 27 तारीख उनको भेज दिया गया। तो यहाँ पर देखा जा रहा है कि सीमा हैदर जो है अभी वो कहीं नहीं है कहीं। तो क्या सीमा हैदर को रियायत दी गई है, या सीमा हैदर को भी जाने के लिए कहा गया है, और नहीं जाती है सीमा हैदर तो क्या गिरफ्तारी उनकी होगी? क्योंकि सरकार ने कह दिया कि वीजा इसके बाद आपका रद्द हो जाएगा। देखिए सबसे बड़ा सवाल तो यही है कि आखिर दोगला व्यवहार क्यों? आखिर जो पाकिस्तान से नागरिक आए हुए थे उनको तो आप डिपोर्ट कर रहे हैं, भाई वो भी तो नागरिक हैं, कोई उनका तो आतंकवादी घटना में हमला कोई वो रोल है नहीं, लेकिन उनको आप डिपोर्ट कर रहे हैं। ठीक है, आपकी रणनीति है, एक देश की सुरक्षा व्यवस्था के लिए आप ऐसा कर सकते हैं, एक्शन लेने के लिए आप प्रतिबद्ध हैं। लेकिन सवाल तो सबसे बड़ा यही खड़ा होता है कि आखिर ये सवाल ये नहीं है कि सीमा हैदर को वापस क्यों नहीं भेज रहा है। सबसे बड़ा सवाल तो यह है कि सीमा हैदर आखिर अब तक भारत के अंदर बिना वीजा के रह कैसे रही है? ना कोई पासपोर्ट है, ना कोई वीजा है, गलत तरीके। सीमा हैदर को भी क्या पाकिस्तान जाना पड़ेगा? क्या अपने बच्चों के साथ सीमा हैदर पाकिस्तान जाएंगी, सचिन के साथ जाएंगी? ये एक सवाल है। लेकिन ये भी कहा जा रहा है कि सीमा हैदर को लगातार पाकिस्तान से धमकियां मिल रही हैं। अब्बास भाई हमारे साथ हैं। अब्बास भाई देखिए, अगर बात करें तो जिस तरीके से गृह मंत्रालय की तरफ से जो डेडलाइन जारी की गई थी उसके तहत बहुत सारे लोग जो हैं वे पाकिस्तान चले गए हैं, लेकिन सीमा हैदर को लेकर सवाल खड़े किए जा रहे हैं और ये कहा जा रहा है कि सीमा हैदर को क्यों छूट दी गई है, या आखिरकार सीमा हैदर ने सनातन धर्म अपना लिया, हिंदू धर्म अपना लिया, इस वजह से उन्हें छूट दी गई है। देखिए सवाल तो यही है कि सरकार की मंशा पर यहाँ पर सवाल उठते हैं, और सवाल यह है कि अगर सनातन धर्म अपना भी लिया, हिंदू धर्म अपना भी लिया, तो जो माइनॉरिटीज रह रही हैं पाकिस्तान के अंदर, क्या वो भी इसी गलत तरीके से अगर भारत के अंदर आएंगी तो उनको भी ऐसी इजाजत दी जाएगी? और अगर उस माइनॉरिटीज में से भी कोई ऐसा हो गया जो आतंकवादी के संपर्क में निकला है, या फिर सीमा हैदर की बात कर लीजिए, क्या पता सीमा हैदर का कोई कनेक्शन आतंकवादियों से रहा हो जो पहलगाम में आए। तो इस तरीके से देखिए ये बहुत संवेदनशील मामला होता है। देखिए हम आरोप किसी पर नहीं लगा रहे हैं, लेकिन सवाल ये है कि संवेदनशील मामलों में कम से कम जो एक पॉलिसीज हमारे देश की बनी हुई हैं, कम से कम उस पर तो हमें काम करना चाहिए। अब्बास भाई आप ये कह रहे हैं कि जो सीमा हैदर है उनका जो कनेक्शन है वे आतंकवादी या उन बहुत सारे जो देश के खिलाफ लोग हैं उनसे हो सकता है, लेकिन जब सीमा हैदर भारत आई थी तो बाकायदा इन सारी चीज़ों की जांच की गई थी और बहुत सारी चीज़ों पर छानबीन की गई थी, जिसके बाद ये कहा गया कि ऐसा नहीं है कि सीमा हैदर पाकिस्तान की एजेंट है या जासूस है। देखिए राहुल, आपको रोकना चाहूंगा वहीं पर। ऐसा कोई भी जांच एजेंसी में जो क्लियरेंस है वो सीमा हैदर को नहीं मिला है। जब भी ये मामला तूल पकड़ा था, ये सवाल लोगों ने उठाए थे कि कहीं वो जासूस ना हो, कहीं वो किसी एजेंट ना हो, तो यहाँ पर लगातार जो है हमारी जांच एजेंसियां ये दिलासा देती रही कि हम जांच कर रहे हैं, हम जांच कर रहे हैं, हम जांच कर रहे हैं, और वो जांच कहां तक पहुंची ये आज तक किसी को पता नहीं। यानी उस जांच का नतीजा जो है वो अब तक किसी भी एजेंसी ने अब तक जो है फाइनलाइज नहीं किया है। यानी ये नहीं कहा है कि क्लीन चिट जो है वो सीमा हैदर को दे दी हो, ना तो उन पर कोई इल्जाम लगाया और ना ही क्लीन चिट दी, यानी कि सब बातों को गुमसुम करके रख दिया गया, यानी कि पूरा का पूरा मामला था ठंडे बस्ते में चला गया। लेकिन अब सवाल तो यही है, देखिए हम कोई ये नहीं कह रहे कि सीमा हैदर आतंकवादी हैं या वो है, लेकिन जो हमारी पॉलिसीज होती हैं, जो इंटरनेशनल पॉलिसीज होती हैं, कहीं ना कहीं उसको बढ़ावा इसमें जरूर मिलेगा अगर सीमा हैदर पर अब भी कार्रवाई नहीं की जाती है। क्योंकि उसके बाद में जब सीमा हैदर आई थी तो ऐसे कई और मामले भी देखने को मिले थे कि पाकिस्तान से इंडिया में आ रहे थे, कोई इंडिया के लोग पाकिस्तान जा रहे थे। अगर ऐसे ही सब कुछ हो जाएगा तो फिर हमें जो रूल्स रेगुलेशन है वो बनाने की जरूरत क्या है? फिर तो कोई भी आए कोई भी जाए, सीमाओं पर हमें बॉर्डर बनाने की जरूरत नहीं है, फिर तो बॉर्डर खोल देने चाहिए, सीमा हैदर आए या कोई भी आए। तो इस तरह से अगर आप रूल्स बनाते हैं तो रूल्स सबके लिए होते हैं। हमारा देश का कानून बनता है तो हमारे देश के कानून में चाहे कोई निचले तबके का आदमी हो, चाहे कोई पैसे वाला आदमी हो, वो धर्म जात या मजहब देख करके नहीं बनता है, ना नीच ऊंच देख करके बनता है। तो वैसे ही उस कैटेगरी में सीमा हैदर को भी रखना चाहिए। और अगर सीमा हैदर को अब भी डिपोर्ट पाकिस्तान नहीं किया जाता है तो ऐसी ना जाने कितनी सीमा हैदर और पाकिस्तान से वापस इंडिया के अंदर आ सकती हैं और आतंकवादी भी इसका फायदा उठा सकते हैं। भले ही सीमा हैदर का आतंकवादियों से कोई कनेक्शन ना हो, लेकिन आतंकवादी इस लूप होल का
फायदा तो उठाने की जरूर कोशिश जो है वो भविष्य में कर सकते हैं। वो ये समझ जाएंगे कि भारत का जो तंत्र है वो इतना कमजोर है कि हिंदू और मुसलमान के उसमें अगर घुमा दिया जाए तो वो मान जाएंगे। तो आने वाले समय में ये देखा जा सकता है कि ना जाने कितनी सीमा हैदर का इस्तेमाल करते हुए पाकिस्तानी आतंकी जो है भारत में घुसपैठ करने की कोशिश कर सकते हैं। जी, बहुत बहुत शुक्रिया अब्बास भाई आपका। और फिलहाल आज के इस प्रोग्राम में इतना ही, फिर आपसे दोबारा मुलाकात होगी, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। नमस्कार।